ओम शांति। आज के वरदान, बाप दादा के वरदान अपने मीठे बच्चों के प्रति। डेट 29 अगस्त 2024। वरदान है, मन बुद्धि द्वारा श्रेष्ठ स्थितियों रूपी आसन पर स्थित रहने वाले तपस्वी मूरत भव। मन बुद्धि द्वारा श्रेष्ठ स्थितियों रूपी आसन पर स्थित रहने वाले तपस्वी मूरत भव। वर्तमान समय के अनुसार, जरूरत के अनुसार, ड्रामा के अनुसार, रिक्वायरमेंट के अनुसार दुनिया में जो विनाश की तरफ इतना फास्ट में जो परिवर्तन हो रहा है, उसके आधार पर भगवान के जो शक्ति हैं सारे विश्व में बेहद में चाहिए, बहुत जरूरी है। इसे आपने जाना होगा, देखा होगा, कोरोना के समय पर मेडिसिन्स का बहुत जरूरी था। सभी जगह पर मेडिसिन्स प्रोडक्शन किया और सप्लाई किया गया। तो आज सारे विश्व में शांति, सुख, प्यार, स्नेह, शक्तियां, परमात्मा का प्यार, निस्वार्थ प्यार का बहुत जरूरी है। तो देने वाले आप बच्चे हो ना, उसके लिए आपको क्या पुरुषार्थ करना है, क्या साधना करना है, सेवा करनी है। तो बाबा कहते हैं तपस्वी मूरत भव। अभी ज्ञान देने का समय बीत गया और अपने भाई बहनों को माउंट आबू लेकर जाने का वो समय भी बीत गया। तपस्या, जिसे बाबा कहता है ना, ब्रह्मा द्वारा स्थापना, विष्णु द्वारा पालना, शंकर द्वारा विनाश। प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा आपने अपने जिंदगी के लिए, ईश्वरी जिंदगी के लिए ज्ञान लिया। विष्णु के रूप में मुख द्वारा ज्ञान सुनाया, अपने माया के ऊपर गधा द्वारा आपने वार किया, पवित्र जिंदगी जिया, स्वदर्शन चक्र घुमाया। अभी बच्चे संगम युग का अपनी ईश्वरी जिंदगी का लास्ट स्टेज पर आकर पहुंचे हो। भगवान का तीसरा जो कर्तव्य है आपके द्वारा, शंकर द्वारा विनाश। तो तपस्वी मूर्त स्थिति का अभी जरूरत है। देखिए, कोई भी कर्म करना है, आत्मा मालिक अपने साधन को एक स्थिति में स्थित करना पड़ता है। तो स्थिति क्या है? आत्मा मालिक जो भी कर्म करने के समय पर अपने साधन को स्थित करना, जो कहते स्थिति। जैसे भोजन करना है तो डाइनिंग चेयर पर बैठो ना, पढ़ाई करना है तो पढ़ाई के टेबल पर बैठो ना, सोना है तो बेड में सो जाओ ना, कपड़ा साफ करना है तो खड़े होकर जो पत्थर रहता है कपड़ा साफ करने का, उस विधि द्वारा उसको साफ करो। माना हर कर्म आसान होने के लिए शरीर रूपी साधन को हर एक कर्म के लिए अलग अलग रूप में स्थित करना पड़ता है। कर्म चेंज हो गया, अपने शरीर रूपी साधन का जो पोजीशन चेंज हो गया। पहले उसका हाथ हो, पाव हो, आंख हो, जो भी हो, वट एवर इट मे बी। वायुमंडल में ठंडी है, कपड़ा चेंज। धूप है, कपड़ा चेंज। बारिश है, कपड़ा चेंज। तो स्थिति चेंज है ना। स्थिति माना आत्मा अपने कर्मेंद्रियों को वर्तमान समय के कर्म के अनुसार अपने कर्मेंद्रियों को स्थित करना, सेट करना। ठीक है। अभी तपस्वी मूर्त का बात आता है, राजयोग का बात आता है। क्या इस कर्म में अपने
मन बुद्धि रूपी सूक्ष्म कर्मेंद्रियों को स्थित करने का है। मन और बुद्धि, क्योंकि राजयोग मन बुद्धि द्वारा ही करना है ना। तो मन बुद्धि द्वारा ही आप भगवान के साथ जुड़ सकते हैं और आप तपस्या कर सकते हैं। मन को परमात्मा में रखो और बुद्धि रूपी साधन द्वारा भगवान में जो गुण है, विशेषता है, उसका अनुभव करो। लेकिन उस मन बुद्धि को किस रूप में सिद्ध करना है? कभी कभी हम भगवान से बातें करते हैं, रो रिहान। कभी कभी हम अपना समस्या को बताते हैं। कभी कभी भगवान से श्रीमत लेते हैं। कभी कभी मास्टर सर्वशक्तिमान बनकर भगवान की शक्तियों को सारे विश्व में जिनको जो चाहिए देने के लिए निमित्त बनते हैं। विश्व के प्रति कल्याण का भावना रहता है, मास्टर विश्व कल्याण होकर आपको उनको भगवान का शक्ति देने के लिए निमित्त बनते हैं। तो बाबा जो मुरली में अलग अलग योग का स्टेज कहते हैं, उसमें मन बुद्धि को अलग अलग रूप में स्थित करना पड़ता है। तो आज वरदान में बाबा बात कर रहे हैं कि तपस्वी मुहूर्त स्टेज के लिए अपने मन बुद्धि को कैसे सिद्ध करना। तपस्या, तपना चाहिए चाहिए चाहिए। तो बाबा कहते हैं तपस्वी मूर्त बनना है तो अपने मन बुद्धि को एक रस स्थिति में सिद्ध करना। क्वेश्चन, एक रस किसको कहते हैं? जब आत्मा अपने साधन को, मन बुद्धि तन धन जन जो भी है, एक समय में, एक सेकेंड में, एक सेकेंड हो सके, एक मिनट, 1 आवर, वट एवर इट में भी, कितना भी समय हो, एक के साथ में ही कनेक्शन रखना है, एक के साथ। तो एक के साथ में कनेक्शन रहेंगे तो एक ही रस आएगा ना। अब 2 मिनट से आम ही खा रहे हो, वही रस आएगा। एक बार आम खा लिया, नेक्स्ट टाइम केला खा लिया, थर्ड टाइम एप्पल खा लिया, तो अलग अलग साधन, अलग अलग टेस्ट। तो हम लोग क्या करते हैं आत्माएं, ठीक से सुनिएगा। जब हम कर्म करते हैं ना, हम एक रस स्थिति में नहीं रहते हैं। आंख कुछ और देख रहा है, कान कान कुछ और सुन रहा है, मुख कुछ और बात कर रहा है, और मन बुद्धि और कहाँ भी है। जो भी कर्म करने के समय पर मैं स्त्री हूं, पुरुष हूं, स्मृति है, इसका मतलब मेरा आत्मा का जो शक्ति मन द्वारा शरीर की तरफ है। मैं घर में हूं, घर के साथ आपका आत्मा, आत्मा कनेक्टेड है। मेरे घर में पति है, पति के साथ भी कनेक्टेड है। मेरे हाथ में मोबाइल है, मोबाइल के साथ भी कनेक्टेड है। अभी रात है, इसके साथ भी कनेक्टेड। इसका मतलब कहा ये करस, आपका मन बुद्धि अलग अलग कर्म इंद्रियों में अलग अलग साधन के साथ डाइवर्सिफाइड हो गया है। तो एक ही जैसा कर्म भी नहीं हो रहा है, कर्म का फल भी नहीं आ रहा है। तो तपस्या करना है तो लौकिक में लोग क्या करते हैं? पुराने जमाने में क्या करते थे? अपने तन रूपी साधन को जंगल में लेकर जाते थे। कहा कोई भी आत्माएं, मनुष्य आत्माएं, कोई भी आत्माएं उनको डिस्टर्ब ना करे, ना परिवार का मेंबर, नो बडी, अकेला। ओके। तो तन को सिर्फ एक जगह पर, जहां अलोननेस, वहां लेकर जाते थे। उसके बाद अपने तन को बिठाते थे। नहीं तो एक पांवों पर खड़े होकर क्या करते थे? तपस्या। क्यों? क्योंकि नींद ना आए, है ना। उसको बाबा कहते हठ योग। तो एक पांव पर खड़ा करना माना मन बुद्धि रूपी साधन को सिर्फ एक परमात्मा में रखना। और एक ही रस, सिर्फ आत्मा ने उस समय डिसाइड किया कि मुझे अभी मन को परमात्मा में रखना है। बाबा कितना सुंदर बात कहता है, बच्चे भले उस मनुष्य आत्मा ने शरीर रूपी साधन को तो जंगल लेकर आ गए, क्या उनका मन जंगल में है क्या? नहीं है ना, कहाँ भी रह सकता है। और आप बच्चे भले गृहस्थ में हो, लेकिन परमात्मा को जानने के बाद अपने मन को परमात्मा में रखने से जो सुकून मिलता है,
जो अतीत सुख मिलता है, सच्चा प्यार मिलता है, निस्वार्थ प्यार मिलता है, उसमें आप सिर्फ मन के द्वारा इतना सुख का अनुभूति करते हो, दैट इज रियल तपस्या, है ना। उस समय आपको दूसरा कुछ काम ही नहीं है, सिर्फ मन परमात्मा के हाथ में दिया है। क्वेश्चन, मन तो परमात्मा के हाथ में दिया है, एग्रीड, फॉर व्हाट पर्पस, इंटेंशन क्या है? बाबा मेरा विकर्म विनाश करो, मुझे सत्युग में जाना है, मुझे सिंहासन चाहिए, मेरे पति को ऐसा करो। तो चॉइस भी अलग अलग है ना, तो एक रस कहाँ हुआ? वहां भी एक रस नहीं आया ना। तो बाबा कहते युग का विधि एक, इंटेंशन एक, सेवा एक, याद करने वाला व्यक्ति एक, सब एक होना चाहिए, तभी एक रस आता है। भले मन को परमात्मा में रखे हो, लेकिन फल अलग अलग है, तो अनुभव भी अलग अलग होगा ना। तो कितना सुंदर बात बाबा कहते, बदले तपस्या करो बच्चे, मन को परमात्मा के हाथ में दे देना, मन मना भव। बाबा ने कहा तपस्वी मूर्त, तपस्या भी करना है, मूर्त भी बनना है। तो मूर्त किसको कहते हैं? जो खुद कुछ भी नहीं करता है, दैट इज मूर्त। खुद कुछ भी नहीं करता है। जैसे मूर्त एक पत्थर है ना, ओरिजिनली पहाड़ में रहता है, कोई उसको उठाकर लेकर आता है, कोई मूर्ति बनाता है, कोई टेम्पल में लेकर जाके खड़ा करता है, कोई पूजा कर रहा है, कोई मांग रहा है, कोई रो रहा है, कोई भजन कर रहा है, और कोई उसका इच्छा पूर्ण कर रहा है। मूर्ति तो जस्ट इंस्ट्रूमेंट, खुद कुछ भी नहीं करता, लेकिन मूर्ति है भगवान का रिप्रेजेंटेशन, है ना। तो इसीलिए बाबा कहते तपस्या करने का काम आपका, मन परमात्मा में रखो, क्योंकि संगम युग है ना, आप और बाबा दो है ना। तो यहाँ बाप का काम क्या है, आपका काम क्या है? मन को परमात्मा में रखो, भगवान के प्यार के प्रति तपना रखो, मन वहां रखो, आपका काम हो गया। उसके बाद आपके मन द्वारा भगवान की जो शक्ति निकलता है, वह कहाँ जाकर पहुंचना चाहिए, वो आपका काम नहीं है। उस समय मूर्त बनो बस, मूर्त। यीशु तक जा रहा है, पानी तक जा रहा है, पेशेंट तक जा रहा है, उस आत्मा के तक जा रहा है, पति तक जा रहा है, वो आपका काम नहीं है। मन परमात्मा में रखा, परमात्मा का शक्ति फ्लो हो रहा है क्या, चैप्टर क्लोज। होटल से आइटम बाहर जा रहा है ना, वहां ही खाता है, बाद में खाता है, आपको वो लेकर क्या करने का, आपको पैसा आ गया तो हो गया ना। तो अपने मन को सिर्फ परमात्मा में रखना, रखने के बाद भगवान जो शक्ति देता है उसका अनुभव करना, और आपको निमित्त बनाकर मैं मेरे शक्तियों को जिनको भी देता हूं, भक्तों को, मनुष्य आत्माओं को, मेरे बच्चों को, जिसको भी देता हूं, उसी सेकंड में मैं आपके अकाउंट में डिपॉजिट कर लेता हूं, संगम युग का प्रत्यक्ष फल के रूप में। तो सिर्फ फल की तरफ आप अटेंशन मत रखना, सिर्फ ये अटेंशन रखना कितना लंबे समय तक आप अपने मन को परमात्मा में रख सकते हो। तो सिर्फ परमात्मा में जो गुण है आप जानते हो ना, राजयोग द्वारा, शांति, प्यार, स्नेह, सुख, आनंद, स्नेह, सिर्फ उसी का ही अनुभव होना चाहिए बस। ये अशरीरी है क्या, ये बिंदु है क्या, उसमें भी ढीला में नहीं जाना। आप एक के साथ कनेक्टेड हो, भगवान के साथ, सिर्फ भगवान का ही सुख मिल रहा है। माँ के साथ कनेक्टेड हो, माँ ने भोजन खिलाया है, किस दिया है, नहलाया है, जो भी है, माँ जो भी करती है, बस मुझे लेना है। शरीर रूपी साधन के ऊपर माँ जो भी ट्रीटमेंट देती है, जो ट्रीटमेंट दे रहे है, उस समय वो अनुभव करो बस। इसी बाबा कहते उसके लिए अपने मन बुद्धि को सिर्फ परमात्मा में ही रखना बहुत जरूरी है। तो बाबा ने यहां कहा मन और बुद्धि, क्यों? हम मन भगवान के हाथ में देते हैं, लेकिन बुद्धि और कहां भी रखते हैं, ऐसा नहीं। जहां आपने मन रखा, जिसके हाथ में मन दिया, वो जिसके लिए मन यूज कर रहा है, तो वो जो कर्मों का फल के तरफ ही बुद्धि रखना। मन परमात्मा में है, वो जिसके लिए यूज कर रहा है, उससे जो कर्म का फल आ रहा है, बुद्धि भी वहां ही रखो। अब पूछते हैं
एग्जाम्पल प्लीज। हमारे भाई बहनों को एग्जाम्पल नहीं देंगे तो समझ में नहीं आता है। तो बाबा कहता है बच्चे देखो गुलाब जामुन खा रहे हो, बहुत अच्छा, साथ में टीवी भी देख रहे हो, तो क्या होता है? मन गुलाब जामुन की तरफ, बुद्धि क्रिकेट की तरफ। ना गुलाब जामुन का टेस्ट आएगा, ना क्रिकेट का अनुभव होगा। तो मन अलग जगह पर, बुद्धि अलग जगह पर है ना। कर्म किसी और की तरफ, बुद्धि और कहाँ की तरफ। ठीक है, घर में मुरली लगा के रखा है MP3, नहीं तो सेंटर से क्लास आ रहा है, लेकिन बुद्धि तो घूम रहा है। आज मुझे मार्केट में जाकर क्या क्या वेजिटेबल लाना है, भले बैठे हो शरीर द्वारा, लेकिन बुद्धि तो इधर उधर घूम रहा है ना। जो कर्म कर रहे हो, जो मोबाइल में ऑन है, मन तो वहां है, लेकिन बुद्धि वहां नहीं है ना। तो एक रस स्थिति का अनुभव करना है, तपस्या मूर्त बनना है, तो मन भी वहां रहना चाहिए, बुद्धि भी वहां रहना चाहिए, और उस एक में ही रहना चाहिए। एक ही काम, दूसरा कुछ काम नहीं, नथिंग। मन परमात्मा के हाथ में दिया, बस, चैप्टर क्लोज। देते ही बाबा जो ट्रीटमेंट देता है उसका बुद्धि द्वारा अनुभव करो। मन भी उसमें, बुद्धि में उसी में, और किसको देना है ये चिंता आप मत करना। ऐसे श्रेष्ठ स्थिति रूपी आसन पर स्थित करो, तभी आप तपस्वी मूर्त बन सकते हो। ये विधि आप अपनाएंगे नहीं, वो कर्म ठीक नहीं रहेगा। भले ज्ञान है आपको पास, लेकिन कर्म इंद्रियों को कैसे सेट करना है वो विधि भी तो चाहिए ना। हम्म? तपस्वी सदा कोई ना कोई आसन पर बैठकर तपस्या करते हैं। लौकिक में आपने देखा होगा ना, जो भी तपस्या करते हैं नीचे बैठे हुए रहते हैं, है ना। नहीं तो एक पांव पर खड़े रहते हैं, शरीर रूपी साधन को एक स्थिति में सेट करते हैं। आप तपस्वी आत्माओं का आसन है एक रस स्थिति, फरिश्ता स्थिति। अब मैंने एक बात कही, एक रस स्थिति, फरिश्ता स्थिति। एक रस माना आपके मन सिर्फ एक के साथ में, फरिश्ता माना बाकी किसी से आपको रिश्ता ही नहीं। नो, जब वो कर्म कर रहे हो आपको बाकी किसी के साथ भी रिश्ता नहीं। अभी क्वेश्चन, भाई जी और एक एग्जाम्पल जरूर देंगे। जब बाबा के बच्चे बनने के पहले ही आप अपने रसोई में जाते हैं, और रसोई में स्टोव के ऊपर दूध रख दिया, ठीक है। टाइम हो गया सीरियल देखने का, सीरियल देखने के लिए आकर बैठ गए टीवी के आगे। 7 बजे हो गया, 7, 7:30, 8, 8:30, 1 बाय 1 बाप का फेवरेट सीरियल आ रहा है। इतना मन से खुशी से सीरियल देख रहे हो और उस सुख का अनुभव कर रहे हो। 1.5 आवर में वो जो रसोई में दूध का जो बर्तन वहां ही है। 8:30 बजे बेल बजता है, डोर ओपन करते हो, गुस्से से कौन है डिस्टर्ब करने वाला आ गए। ठीक है, पति ने डोर ओपन किया, ओपन करते इतना बदबू आ रहा है। वो पूछते क्या हुआ, बदबू, बदबू कहाँ है बदबू। उस समय आपको वो बदबू की तरफ अटेंशन गया, हाँ आ रहा है। तब आप घर भागे, अंदर भागे रसोई में, तब देखा वहां तो दूध का ऐसा है, सब जल गया ना। तो इतना खराब सिचुएशन में भी आपको सीरियल में एकाग्रता आ जाता है कि बाजू के घर वालों को पता चलता है आपके घर में जला हुआ स्मेल आ रहा है, लेकिन आपको पता नहीं है। वो धारावाहिक सीरियल कितना आपको खुशी देता है। एक रस में रहते हो, एकाग्रता में रह जाते हो, है ना। तो मन भी वहां है, बुद्धि भी, आप कहाँ बैठे हो ये भी याद नहीं। वहां कोई बहू रो रही है, आपके आंखों में भी आंसू आ रहा है, इतना उसमें मन लगा कर रहते हो ना। तो ऐसी ही बाबा कहता है फरिश्ता, सीरियल देखने के बिना और किसी से भी मेरे रिश्ता नहीं उस समय तक। कब तक? 7 से 8:30 बजे तक मुझे एक ही काम है, दूसरा कुछ काम नहीं। बीच में एडवर्टाइजमेंट आया तो कितना गुस्सा आता है, बीच में करंट चला गया तो कितना गुस्सा आता है ना। इसलिए बाबा कहते फरिश्ता, बाकी सभी से रिश्ता काटो, सिर्फ परमात्मा के साथ रखो। उस समय आपको कुछ कर्म नहीं है, अपने मन बुद्धि का और कहां भी यूज मत करना। इन्हीं श्रेष्ठ स्थिति में स्थित होना अर्थात आसन पर बैठना। इस राजयोग में मन बुद्धि रूपी साधन को सिद्ध करना पड़ता है। ओ चेक करो,
स्थूल आसन पर तो स्थूल शरीर बैठता है, लेकिन आप इस श्रेष्ठ आसन पर मन बुद्धि को बिठाते हो। भी चेयर है, नीचे धरती है, हाँ तो स्थूल शरीर बिठाना पड़ता है। यहाँ तो आपको मन बुद्धि को आसन पर बिठाना पड़ता है। तो पहले मन बुद्धि को परमात्मा की तरफ रखो, उसके बाद तपस्या होने लगेगा। वे माना जो साधु सन्यासी लोग भक्त में जो तपस्या करते हैं, वे तपस्वी एक टांग पर खड़े हो जाते और आप एक रस स्थिति में एकाग्र हो जाते। एक बाबा दूसरा ना कोई, उसमें भी न पुरुषार्थ, न सेवा, न योग का अलग अलग लेवल, नथिंग। मन बाबा में दिया, अब जो दे रहा बुद्धि द्वारा अनुभव करे, बस शांत। एवरी सेकेंड उसको बाबा कहते प्रालब्ध। मन परमात्मा में देने के बाद जिसके लिए बाबा यूज करे उसका फल मिला है, फल की तरफ अटेंशन रखो बस, और किसी की तरफ नहीं। प्रालब्ध उन्हों का है हठ योग और आपका है सहज योग। वो बहुत मुश्किल से शरीर रूपी साधन को एकाग्र करते हैं। और आपको सहज योग क्यों जानते हो? क्योंकि आपने मन भगवान के हाथ में दे दिया, जैसे चलाना है चलाओ। तो कैसे? जैसे अपने बच्चों को अपने माँ के हाथ में दे दिया तो आप टेंशन फ्री होंगे ना। अपने बच्चा छोटा बच्चा अपने हाथ में है तो कितना खटपट क्या करता है, खिटपिट करता है, तो आपको कितना गुस्सा आता है। वही अपने बच्चों को माँ के हाथ में दे दिया, टेंशन फ्री। अपने माँ के ऊपर आपको क्या है, भरोसा है ना। इसी मन को भगवान के हाथ में दे दिया, उसके बाद उसको क्लीन करना, पुरुषार्थ करना, साधना करना, तपस्या करना, सेवा करना, वो बाबा का जिम्मेदारी है। वो लेने के लिए वो रेडी है, सारे विश्व का जिम्मेदारी लेने के लिए रेडी है। क्या आप बच्चों का जिम्मेदारी वो नहीं लेता है? कंडीशन अप्लाई, जब तक आप नहीं देते हो तब तक वो लेता नहीं। डॉक्टर आपके घर में आकर मैं आपको ट्रीटमेंट देता हूं नहीं कहेगा, आप वहां जाना पड़ेगा। टेलर आपके पास नहीं आएगा, आप कपड़े को लेकर जाके उनके हाथ में देना पड़ेगा। जो उनके पास देते हैं उनका ट्रीटमेंट वो देता है। इसी मन आप उनके हाथ में दे देंगे, सारे जिम्मेदारी के लिए बाबा करने के लिए रेडी। हम क्या कहें, नहीं 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 बाबा, मैं ही सकाश देता हूं। आपका अटेंशन सकाश की तरफ जाता है, किरणों की तरफ जाता है, यहाँ पीछे बाबा की तरफ ही नहीं है। तो अनुभव कहां से होगा? बच्चे वो काम मेरा है, आपका नहीं है। आपका काम है सिर्फ समय, संकल्प, मन, बुद्धि मेरे हाथ में देना, बस। इसलिए इसको कहा जाता है सहज योग। इसमें मुझे कुछ नहीं करना है, मेरे बाप दादा को करना है। लेकिन जब आप करने लगते हो ना, इसलिए मुश्किल लगता है। तो आज का स्लोगन, प्यार के सागर बाप के बच्चे, प्रेम की भरपूर गंगा बनकर रहो। सागर के साथ आप कनेक्टेड हो, आप गंगा हो। गंगा है नैया, वो सागर से कनेक्टेड है। ठीक है। तो कहते हैं ना भक्ति मार्ग में, गंगा जहां भी जाता है वो सारे साधन को पवित्र बनाकर जाती है। तो सुबह अमृत वेले बाबा के साथ कनेक्ट हो जाओ, सारा दिन बाबा से कनेक्ट हो जाओ। आप जहां भी जाते हो आपके द्वारा जो वाइब्रेशंस निकलता है ना, उस द्वारा पंच तत्व, मनुष्यात्माएं, भक्तात्मा जो भी कनेक्शन में आते हैं, और आपका जितना ओरा है और अपना मन बुद्धि को जिस आसन पर बिठाया है, उतना वो क्या होता है, प्यूरिफिकेशन होता है। तो गंगा बनो, आप सागर से ले लो और आप गंगा बनो भरपूर। भरपूर माना क्या है? आज भी भगवान के पास जाकर भगवान शांति दे दो, इसको भरपूर कहते हैं क्या? अभी सागर के पास कोई जाएगा और कहेगा मुझे पानी चाहिए, इतना पानी है, पानी के अंदर में ही रहेंगे तो उसको पानी चाहिए क्या? तो इतना प्यार का सुख का अनुभव करते रहो और प्यार को बांटते रहो। तो ऐसे सच्चे रूहानी गंगा बनना, उसके लिए भरपूर रहना, चाहिए करके मांगना नहीं। जितना देते हो उतना आप में आ जाता है। जो तपस्वी मूर्त आप बनते हो, उस समय आपके मन बुद्धि द्वारा बाबा ऐसे कर्म कराता है, आपके द्वारा सारे विश्व प्यूरिफिकेशन हो जाता है। ओके, हम शांति।